नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। दुनिया भर में चिंता का विषय बने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने 3 मरीज अब देश में भी मिल चुके हैं। इसके चलते एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे देश भर में कोरोना की तीसरी लहर फैल सकती है। इस खतरे को उन लोगों ने और बढ़ा दिया है जो 8 रिस्क कैटेगरी वाले देशों से भारत आए हैं और अब उनका कोई अता पता नहीं है। अगर ये लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए होंगे तो इस नए वेरिएंट के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि ना तो इनका कोरोना टेस्ट हुआ है और ना ही ये कहीं और पर क्वारंटाइन है। ऐसे 556 लोगों को अलग अलग शहरों में तलाशा जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के 2 मरीज कर्नाटक के बेंगलुरु में, एक गुजरात के जामनगर में और एक मुंबई में मिल चुका है। कुछ और शहरों में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मरीज मिले हैं, हालांकि उनमें से इस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में केस आने के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर नए साल की शुरुआती यानी जनवरी 2022 में आ सकती है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर किए गए डेटा एनालिसिस में यह तथ्य सामने आया है। देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना को लेकर किए गए डेटा एनालिसिस काफी सुर्खियों में रहा था। प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार नाइट कर्फ्यू, भीड़ लगाने पर प्रतिबंधों से ही केस की संख्या में कमी आ जाएगी। दुनिया भर में फैल रहे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका मणिंदर ने साउथ अफ्रीका से लेकर बाकी देशों के डेटा को स्टडी किया है और भारत को लेकर अहम विश्लेषण निकाले हैं। प्रोफेसर अग्रवाल की माने तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हमें साउथ अफ्रीका से जो डेटा मिला है उसका अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है। अगले साल के शुरुआती महीनों में जनवरी से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और फरवरी तक इसका पीक बन सकता है। फरवरी में जब पीक बनेगा तो डेली कोविड केस डेथ 1.5 लाख तक जा सकते हैं। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में कुछ महीनों पहले से ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका था, लेकिन इनका संक्रमण काफ़ी धीरे धीरे फैल रहा है। इसके पीछे वजह ये थी कि वहाँ के 80% से ज़्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी आ चुकी है। ये लोग वे लोग हैं जो पहले ही संक्रमित हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। इसकी वजह से बहुत से कम ऐसे लोग हैं जिनको संक्रमण होने की संभावना थी। लेकिन हाल के दिनों में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी को कितना धोखा दे पा रहा है, इससे लेकर साउथ अफ्रीका से दूसरी स्टडी आई है। इसमें पता चला है कि ओमिक्रॉन नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास नहीं करने की ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन यह डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले दोगुनी तेजी से फैलता है। हमारा अनुमान है कि भारत में भी ओमिक्रॉन दोगुनी गति से फैलेगा। भारत में भी करीब 80% लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी हो चुकी है और अगले साल की शुरुआती महीनों में यानी जनवरी में इसको सबसे ज़्यादा असर इसका होगा। ओमिक्रॉन को लेकर अभी काफ़ी कुछ बातें सामने आना बाकी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। हमने देखा है कि डेल्टा वेरिएंट भी वैक्सीनेटेड लोगों को संक्रमित तो कर रहा था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत हल्की फुल्की खराब होती है। ओमिक्रॉन के साथ ही अगर ऐसी ही स्थिति होगी तो थोड़ा बहुत खांसी, जुकाम, बुखार होकर रिकवरी हो जाएगी। बच्चों में भी इसका ज़्यादा असर होने की कम उम्मीद है। बहुत ज़्यादा चिंता करने या डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है।